आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का प्रश्न संख्या 1। सबसे पहले आपको इसमें ये बेसिक जो फॉर्मूला है ये याद होना चाहिए। खास करके एक्सरसाइज 7.3 के लिए ये फॉर्मूला जो है बहुत काम का चीज है, क्योंकि लगभग बहुत ऐसा प्रश्न है जो इस फॉर्मूले की सहायता से ही हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं कि डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला पर हो तो उसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन निकाल देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। नहीं तो आपको प्रतिस्थापन विधि से मान करके बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो कि आप एक चीज बताओ कि कोई ऐसा फंक्शन बताओ जिसका डीसी इतना होता हो, डेरिवेटिव इतना होता हो। कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर थीटा होता हो? नहीं है। नहीं तो इसका मतलब हो गया कि हम साइन स्क्वायर इसको थीटा मान लो, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर, तो इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 2x + 5 को t मान करके इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2x + 5 को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, ताकि आगे आपको कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं तो जहां जहां x आएगा ना वहां पर आपको 2x + 5 रखना पड़ेगा, तो कुछ ज्यादा आपको लेंदी हो जाएगा। तो क्यों ना हम 2x + 5 को पहले हम t मान करके और उसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके t के फॉर्म में ला देते हैं, छोटा हो जाएगा। चलिए का 2 प्रश्न बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 2x + 5 = t। अब x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करते हैं, तो x का तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, 5 का हो जाएगा 0, इधर जाएगा dt/dx, तो इसका dx इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा dt। अब 2 को उधर भेज दो, तो dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। अब I को लेकर के आगे बढ़ो, I बराबर साइन स्क्वायर t, इसके जगह पर हो जाएगा 1/2 dt। तो 1/2 को हम बाहर लिख देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा dt। अब उस फॉर्मूला पे इसको रखो वहां पर, नहीं तो जहां x आएगा वहां पर आपको t रखना है। देखो कितना छोटा हो गया, ये हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर t की जगह पर 1 - cos 2t/2, ये हो जाएगा dt। अब ये हर में डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसको आप अचर है तो इसको बाहर कर दो, तो स्वाभाविक है 2 बाहर आने का मतलब 1/2 बाहर आएगा। तो पहले से यहाँ पर 1/2 है, एक और 1/2 आएगा, तो 1/2 × 1/2 ये हो जाएगा 1/2 गुना 1/2। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 - cos 2t × dt हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4। अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, 1 का t होगा, x है तो x के टर्म नहीं है, t के टर्म है, तो 1 का कितना हो जाएगा t माइनस साइन का कॉस, तो कॉस का साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2t, और t का गुणांक 2 है तो 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, प्लस c हो जाएगा। नहीं अब चाहो तो फिर यहाँ पर चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, ये हो जाएगा 1/4, 2 का एलसीएम तो 2 में t से गुना करोगे 2t माइनस साइन 2t/2, तो फिर ये 2 आएगा तो 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 1/8। अभी हो जाएगा 2, अब वैल्यू पुट करो,
तो टी की जगह पर 2x प्लस 5 लिखना है, तो 2x प्लस 5 माइनस साइन साइन 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 5 हो जाएगा, 2x प्लस 5 प्लस c हो जाएगा, होगा। अब फिर आप ये 2 को अंदर ले आकर गुना कर सकते हो, ये हो जाएगा 1/8 2 दूने 4x प्लस 5 दूने 10 माइनस साइन ये भी हो जाएगा 4x प्लस 10 प्लस c, यही आपका इसका समाकल हो जाएगा, इंटीग्रल हो। यहाँ पर देखो, आप कोई फंक्शन बताओ जिसका डीसी इतना होता हो, कोई फंक्शन है आपकी नज़र में, कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा कि इसको हमको संशोधित करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको इसका ये फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर 2 sin a इंटू कॉस बी बराबर हम इतना लिख सकते हैं, तो 2 तो इसमें नहीं है, है नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे करते हैं 1/2 लिख देते हैं, और फिर यहाँ पर लिख देते 2 sin 3x इंटू कॉस 4x और फिर 2 से 2 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब जहाँ a आएगा वहां पर आपको क्या लिखना है, जहाँ पे आएगा वहां पर लिखना है 3x और जहाँ b आएगा वहां पर 4x लिखना है, नहीं ये हो जाएगा 1/2 2 साइन a इंटू कॉस बी, तो साइन a प्लस बी साइन a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, यही ना होगा जी, और ये हो जाएगा डी एक्स, फॉर्मूला लिख दे यहाँ पर, काम चल जाएगा उससे, काम चल जाएगा। अब इसको जोड़ो, तो 1/2 4 और 3 तो साइन 7x होगा, अच्छा प्लस 3x में से 4x जाएगा साइन माइनस x, नहीं ये हो जाएगा dx। तो आप जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस कहाँ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 1/2 साइन 7x माइनस साइन x और अब तो हम जानते हैं किसका कितना होता है, कॉस का होता है माइनस साइन, तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, नहीं तो डायरेक्ट इसका डीसी हम निकाल इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 बाहर रखो, कॉस का होता है माइनस साइन, तो यहाँ माइनस तो यहाँ पर है नहीं, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस 7x, और x का गुणांक 7 है तो 7 से क्या हो जाएगा, तो सेम यही यहाँ भी वही चीज है, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x प्लस हो जाएगा। अब इसको सीधा कर लो, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, और 1/2 को यहीं पर रहने दो, तो 1/2 ये हो जाएगा cos x माइनस 1/7 cos 7x प्लस, ये हो गया हमारा दूसरा का। ये बेसिक ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला पर है 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो फॉर्मूला है वहां पर साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये हो जाएगा 7x और 3x में से 4 रह जाएगा माइनस x, तो साइन माइनस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, ये सूत्र होता है त्रिकोणमिति में आप पढ़े हैं कि साइन माइनस थीटा रहे इसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, तो वहीं यहाँ पर माइनस साइन थीटा लिखे हैं। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस,
तो ये हो जाएगा माइनस कॉस, और चूंकि एक्स का गुणांक 7 है तो 7 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। कि साइन का क्या होगा, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स हो गया। तो आप तीन ठो पद आ गया, इसमें टर्म आ गया। तो सबसे पहले आपको दो दो पद को लेकर के चलना पड़ेगा। और कॉस कॉस में ये फॉर्मूला होता है, ये दिख रहे हो ना यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला पर आपको लाना पड़ेगा। तो किसी दो को लेकर के चलो, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको और इसको एक साथ लेकर चल रहे हैं। इसको हम बाद में लेकर चलेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे घटाएंगे तो 4 इसमें आ जाएगा एक बार। तो 4 यहाँ पर रहेगा पहले से, तो कॉमन लेकर के साथ कुछ आगे हम लोग का काम चल जाए नहीं। इसीलिए हम इसको और इसको एक साथ ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है 2 ही टर्म है ना है, आगे 3 टर्म है, 3 पद में है, 2 पद में, किसी 2 ही पद को लेकर आगे बढ़ना हमें। तो 2 पद में हम क्या करते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं। अब 1/2 से गुना करके 2 यहाँ पर है तो लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1/2 कॉस, अब इसको हम पहले लिख देते हैं, तो गुना में आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो कॉस 6x, यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं, कॉस 6x कॉस 2x, नहीं इसको एक साथ कर देते हैं, ये कॉस 4x को एक साथ कर देते हैं। अब चलो जी, ये जिस फॉर्मूला पे है उसके हिसाब से खोलो। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस 2 कॉस ए इंटू कॉस, तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए बोले तो 6x और बी बोले तो 2x, तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, बोलिए यही ना होगा, कॉस 4x। अब ये हो जाएगा 1/2, तो 6 में से 2 जाएगा, तो हाँ ये हो जाएगा कॉस 4x प्लस कॉस नहीं इंटू कॉस 4x। अब क्या करोगे, अब ब्रैकेट तोड़ो, दूसरा तो कोई उपाय नहीं दिख रहा है, तो ब्रैकेट तोड़ो। अब तो इससे इसमें गुना होगा और इससे इसमें, तो 1/2, तो कॉस 4x से कॉस 4x में गुना करोगे तो कॉस स्क्वायर 4x, अब प्लस इतना गुने इतना कॉस 8x इंटू कॉस, बोलो जी इतना ही ना होगा। अब क्या करोगे इसमें, अब ये कॉस स्क्वायर तो इस फॉर्मूला पर आ गया नहीं, तो इस जहाँ x है वहां पर क्या लिखना है 4x, जहाँ x वहां पर क्या लिखना है 4x, तो उस फॉर्मूला पर इसको सेटिंग करो। ये हो जाएगा 1/2, 1/2 तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, x है पर 4x, तो 4 दूनी, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 8x बट्टा प्लस, इसका क्या करोगे, ये फिर यहाँ पर cos a इंटू कॉस बी के फॉर्म में आ गया, तो cos a इंटू कॉस बी तो इतना होता है, 2 से जाकर भाग कर देंगे, 2 से क्या करेंगे, या ऐसे हो जाएगा कि 1/2 लिख दे, यहाँ पर 2 से गुना कर दे तो भी हो जाएगा, और इधर का 2 मान लो उधर चला गया, नहीं चला गया, तो cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला हो जाएगा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी तो cos 4x होगा, फिर यहाँ पर है प्लस प्लस a प्लस बी, तो 8 4 12x, इसका 2 नीचे चला जाएगा, ये 2 हर में चला जाएगा, ये वाला सॉरी ये वाला 2 हर में नहीं चला जाएगा, तो cos a इंटू कॉस बी cos a माइनस बी प्लस प्लस cos a प्लस बी, अब बाई कितना 2, तो यहीं पर बाई 2 क्या किए हम, हाँ
हाँ cos 12x हो जाएगा, cos 12। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलो, अब यहाँ पर, अब ये टू जो है इसमें भी कॉमन है, इसमें भी देखिए, इसमें भी है इसमें भी है, तो टू कॉमन ले लो। तो टू मीन्स 1/2 कॉमन होगा, तो 1/2 पहले से, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 4, 1/4। अब ये सब अलग अलग हो जाएगा, 1 प्लस cos 8x प्लस cos 4x प्लस cos 12x और इंटू एक्स। अब हम सबका सबका कर सकते हैं, नहीं? अब सबको थीटा मानो, तो कॉस थीटा, तो साइन का कितना कॉस, तो कॉस का कितना साइन, तो सबका साइन 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 हो जाएगा, नहीं? और गुणांक से क्या करेंगे, भाग कर दे, एक्स का जो कोफिशिएंट हो गया गुणांक होगा उसे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ये हो जाएगा 1/4, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो 1 का होता है एक्स, कॉस का हो जाएगा साइन 8x बाई 8 प्लस ये हो जाएगा साइन 4x बाई 4 प्लस प्लस इसका भी हो जाएगा साइन 12x बाई 12 प्लस कितना सी हो जाएगा। अब चाहो तो 4 से गुना कर दो इसमें ले जा करके, इतना ही क्या करो छोड़ दो, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। पहले हमने क्या किया, ये दोनों को एक साथ लेकर के चला, क्योंकि हमको पता है कि इसको जोड़ो घटाओगे तो रास्ते में हमको 4 मिल जाएगा, इसीलिए 4x को अलग कर दिया, ये दोनों को लेकर के आगे बढ़ गए, तो ये हो जाएगा। अब इसको 2 के फॉर्म, नहीं तो यहाँ पर बाटा 2 हम लिख देते ये वाला, तो यहाँ पर हम 2 से क्या कर दिए, गुना कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, भाग भी कर दिया, फिर 2 से 2 कट कर कौन चीज आ जाएगा। अब फायदा ये हुआ कि 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला पर आ गया, तो 2 cos a इंटू cos b बराबर होता है cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। ये तो cos 4x बाहर आएगा, ये इसको घटाने पर ये वाला आ गया, जोड़ने पर ये वाला आ गया, फिर ब्रैकेट हटा दिया तो cos 4x इसमें भी और cos 4x इसमें भी। अब ये आ गया cos स्क्वायर 4x, मतलब cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखो यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, नहीं? मतलब जहां x आएगा वहां पर 4x रखना है, तो 1 प्लस cos 2x, x का मतलब 4x, तो 4 दूनी कितना, अब बाई कितना 2, ये टूटेगा cos a इंटू cos b, तो cos a इंटू स्वाभाविक ये 2 जाकर के भाग फिर करना पड़ेगा, नहीं? तो cos a प्लस, तो cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, आई बाई क्या हो जाएगा 2, तो इसी यहीं पर हम क्या देखो, यहाँ पर क्या लिखे हैं बाई लिखे हैं। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन हो जाएगा, तो चूंकि डिनोमिनेटर में से कुछ चीज हम कॉमन लेते हैं तो 1/2 उतना करके लिखते हैं, तो 1/2 आएगा, पहले से 1/2 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब बाकी बच गया, इसका इंटीग्रेट किया हमने, नहीं? p मान लेना, क्या मानोगे, तो इसको आप पहले p मान लेना, x के रेस्पेक्ट में बोथ साइड आप डिफरेंशिएट करो, तो x का 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसका 0, इधर dx आ जाएगा बराबर, तो dx बराबर हो जाएगा 1/2, अब i बराबर हो जाएगा, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अभी हो जाएगा साइन q, इसकी जब हो जाएगा t t। अब ये बेसिक फॉर्मूला इस पे आ गया, फिर बाई 4 आएगा, तो 4 को फिर बाहर ले लेना, तो साइन का, तो कॉस का माइनस साइन, तो साइन का माइनस कॉस, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस का साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वहां से आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, नहीं? चलिए 5 नंबर, साइन क्यू एक्स
इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ठीक ना। अब यहाँ पर साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स, यदि दोनों के फॉर्मूला तो रखोगे, जैसे साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला और कॉस क्यू एक्स का फॉर्मूला ये वाला, तो फिर इतना गुना इतना आ जाएगा, तो लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। करने के लिए तो ऐसा कर सकते हैं, करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर बनाने से पहले हमें 2-3 स्टेप आगे तक सोचना पड़ता है, क्या ऐसा बनाए तो कम समय में बन पाएगा कि नहीं। मान लो मैथे बनाते हैं और 10 मिनट का चीज हम आधा घंटा में बनाए तो भी कोई फायदा नहीं। प्रोसेस तो बहुत सारा होता है, लेकिन उसी प्रोसेस को चूज करते हैं जिसमें समय क्या रहता है, कम लगता है, समय कम लगता है, तो फिर उसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों का पावर 3 है नहीं, तो दोनों में से किसी एक को आप टी मान करके एक्स के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करो। तो किसी एक को आप टी मानो, मतलब एफ एक्स मानो, और टी का मतलब एफ एक्स, तो किसको माने हम, साइन को मान लेते हैं, किसको, साइन। तो ये हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कोस एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना। अब इसको सेटिंग करो, तो कॉस क्यू एक्स में से एक तो कॉस एक्स निकाल दोगे तो ये वाला चीज आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना, कॉस क्यू एक्स में से एक कॉस क्यू एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स नहीं लिख सकते हो, तो ये वाला चीज आपका आ जाएगा। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके जगह पर तो कोई टेंशन ही नहीं है, साइन एक्स को हम टी माने तो टी का पावर 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे सबका, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। नहीं, अब तुम सोचो, यहाँ अपना अप्रोच लगाओ कि इसके जगह पर तो टी रख देंगे, इसके जगह पर डी टी हो जाएगा, इसका क्या होगा, फिर क्या करेंगे, साइन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। साइन जहां साइन एक्स आएगा वहां पर हम टी रख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में तो हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं इस फॉर्मूला से। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का वैल्यू हम टी माने हैं, रख देंगे यहाँ पर। तो इसको हम साइन क्यू एक्स, इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नहीं, इंटू कॉस एक्स डीएक्स। सारा झंझट खत्म, नहीं खत्म हो गया। अब इसके जगह पर टी, इसके जगह पर टी, इसके जगह पर डी टी, टी के फॉर्म में आ गया सब। तो चलो वैल्यू पुट करो, अब ये हो जाएगा टी पावर 3, ब्रैकेट लगाओ 1 माइनस इसके जगह हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी। अब ब्रैकेट तोड़ दो, ये हो जाएगा टी का पावर 3 को 1 से गुना करोगे, टी का पावर 3, टी का पावर 3 से टी स्क्वायर में गुना करोगे तो हो जाएगा टी का पावर 5, ये हो जाएगा dt। अब इस सब एक्शन के फॉर्म में आ गया, तो पावर में एक जोड़ो, इतना से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा टी का पावर 3 आई बाई 4, हो जाएगा टी का पावर बाई 6 प्लस सी। अब टी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, टी का वैल्यू क्या करोगे, पुट कर दो, ये हो जाएगा आपका आई बराबर, तो 1/4, टी के जगह पे क्या लिखना, साइन एक्स, तो हो जाएगा साइन पावर में 4 हो जाएगा, नहीं होगा, माइनस 1/6 और साइन का पावर कितना 6 प्लस, हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन। अब इन सभी प्रश्नों में
थोड़ा आपको अपना एक्स्ट्रा अप्रोच लगाना पड़ेगा। नहीं, और वो अप्रोच आप इसकी सहायता से लगा सकते हो। ये ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फॉर्मूला है उस पे आपका पकड़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पकड़ होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला पर है, ध्यान से देखो। यहाँ पर 2 को इधर भेज दो, 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा तीन से गुना कर दो। नहीं तो चलो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं ना, तो इससे 1 में गुना करोगे तो इतना ही हो जाएगा 1। चलो इसे 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस। हमको कॉस 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या आ गया? कॉस एक्स। यहाँ पर कौन सी है? कॉस 2x। तो 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि हम चाहें तो एंगल में किसी संख्या से गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। इस 2 को हटाने के लिए हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। इस एंगल में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का मतलब कॉस एक्स हो जाएगा। 2 से हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो अब बताओ 1 माइनस कॉस एक्स जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। उसी तरह से 1 प्लस कॉस एक्स जगह पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हम लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं? तो याद रखिएगा, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस एक्स। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। कैसे आया? हमने आपको यहाँ पर क्या किया? समझा दिया। चलिए तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स पर लिखेंगे क्या चीज? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स। 2 से 2 क्या हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। नहीं, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। थीटा मीन्स एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 डी एक्स। अब बताओ कोई ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये होता हो? नहीं, तो इसको फिर आपको किसी न किसी फॉर्मूला पर ले जाना पड़ेगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? याद है सेक में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो टेन स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा। थीटा मीन्स एक्स बाई 2 माइनस 1 एक्स। अब टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा टेन, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन। ये हो जाएगा टेन एक्स बाई 2। और होगा इसमें कुछ? एक्स का गुणांक 1 बाई 2 है। एक्स बाई 2 का मतलब होता है 1 बाई 2 इंटू एक्स। तो एक्स का गुणांक कितना है? तो 1 बाई 2 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा माइनस। अब 1 का होता है एक्स, क्योंकि एक्स का डीसी होता है 1, तो 1 का इंटीग्रल हो जाएगा प्लस सी। अभी 1 बाई 2 है तो 2 पर चला जाएगा, तो जाएगा 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। अब देखो इसको आप एफ एक्स मानोगे तो इसका डीसी आना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका डीसी यदि ये हो तो भी नहीं है। नहीं, इसका मतलब फिर कुछ न कुछ इसमें अपना एक्स्ट्रा अप्रोच लगाना पड़ेगा। क्या करें हम? नहीं तो तुम कहोगे कि सर 1 प्लस कॉस एक्स का तो फॉर्मूला बतेबे किए है, 1 प्लस कॉस एक्स जब इतना लिख देंगे
तो चलो इतना लिख देते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या चीज है, cos x है, ये x में आ जाएगा, यहाँ पर x/2 के फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर कटने वाला नहीं है। अरे cos x बटा cos स्क्वायर x/2 कटेगा कभी? नहीं कटेगा। तो फिर आगे जाकर के आपको दिक्कत हो जाएगा, एंगल अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम 1 जोड़ देते हैं, हम 1 जोड़ देते हैं। अब 1 क्या करते हैं, घटा देते हैं, 1 घटा देते हैं। देखते हैं आगे क्या आता है। अब इसको हम एक पद मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इतना बट्टा इतना, -1 बट्टा इतना लिख सकते हैं, नहीं? ये हो जाएगा 1 प्लस cos x बट्टे 1 प्लस cos x माइनस 1 बट्टा 1 प्लस cos x। अब बराबर बट्टे बराबर 1, नहीं ये तो 1 हो जाएगा, तो जाएगा 1। अब अलग अलग कर देते हैं, dx माइनस 1 बट्टा, तो 1 प्लस cos x की जगह पर अब ये चीज हम लिख सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंगल पद रहेगा ये, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 1 प्लस cos x पर 2 cos स्क्वायर x/, अब फिर ये 2 बाहर आ जाएगा, और 1 बट्टा cos स्क्वायर का sec स्क्वायर x होता है। ट्रिग्नोमेट्री पर पकड़ होना चाहिए फॉर्मूला पर। तो 1 का होता है कितना, x माइनस ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और 1 बट्टा cos स्क्वायर का हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx, और tan x का होता है sec स्क्वायर x डेरिवेटिव, तो sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो x -1/2 ये हो जाएगा tan x/, x का गुणा 1/2 है, तो 1/2 से, तो फिर 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस tan x/2 प्लस, तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला रखो 1 नंबर में, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x/2 का होल स्क्वायर इंटू होगा। अच्छा, अब ब्रैकेट हटाओ, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो 2 दिन कितना, 4, तो 1/4 को हम बाहर कर देते हैं। अब ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, 1 माइनस बी का, तो फिर इसको तोड़िए, तो 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2ab 2a प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मतलब cos स्क्वायर हो गया इतना। अब इसका तो डीसी हम निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, फिर यहाँ पर आ गया cos स्क्वायर, तो फिर cos स्क्वायर को उस फॉर्म में लिखो, ये हो जाएगा 1/4 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस cos 2 थीटा/2, ये ना होता है। तो जहां x आएगा वहां पर आपको देखो क्या लिखना है, जहां x है वहां पर 2x लिखना है, सॉरी कहाँ गया ये वाला, जहां x है वहां पर क्या लिखना है, 2x, थीटा के जगह पर 2x है, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 2 दूनी, तो cos 2 थीटा, तो 2 दूनी, डायरेक्ट 4 लिख देते हैं यहाँ पर, और बाई
अब देखो, नहीं, अब हम क्या करते हैं, इसको हम इतना बटा इतना प्लस इतना बटा इतना लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1/4 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x। और ये क्या हो जाएगा, तो देखो ये संख्या और ये संख्या दोनों का चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएगा। तो एक में 1/2 जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो चलिए एक बार और आगे बढ़ जाते हैं। तो हो जाएगा 3/2 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 cos 4x, यही ना होगा। अब हम सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो वह 3/2 है, 3/2 बाहर आएगा तो 1 है ना होगा। तो 1 का कितना होता है x, ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पर हो जाएगा 3/2x। अरे 3/2 है यहाँ पर, अलग करोगे तो 3/2 बाहर आएगा तो 1 dx नहीं होगा। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x है ना होगा। चलो अब इसका देखो, -2 तो रहेगा ही, साइन का तो कॉस का, तो साइन हो जाएगा इसका। अब बाई कितना, x का गुणांक 2 है, प्लस 1/2 तो रहेगा ही। अच्छा, फिर इसका हो जाएगा साइन, x का गुणा कितना, अब प्लस सी हो जाएगा। अब चाहो तो 4 से अंदर 1/4 से लेकर गुना कर दो, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, बच जाएगा, नहीं तो बस सी गुना करके छोड़ दो। चलो अंदर लेकर चलते हैं इस बार। तो 4 दूनी तो 3/8 x माइनस 1/4 साइन 2x, और 4 ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8, 8 चौका 32, तो प्लस 1/32 साइन 4x प्लस